क्या इस दुनिया में सबसे छोटी चीज एक पानी की बूंद होती है, या फिर पानी का एक मॉलिक्यूल होता है, या फिर उससे भी छोटी चीज एक रेत का कण होता है, या रेत के कण से भी कुछ छोटा होता है? हो सकता है माइक्रोस्कोप से देखने वाले बैक्टीरिया या वायरस। क्या सबसे छोटी चीज बैक्टीरिया और वायरस होते हैं? अगर ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो चलिए एक छोटे से क्लिप के जरिए हम जान लेते हैं कि दुनिया में सबसे छोटी चीज क्या होती है। आइए देखते हैं। मान लीजिए हम एक पेपर को जूम करके देखते हैं और जूम करते करते देखेंगे उसमें रेशे दिखने लगेंगे, फाइबर दिखने लगेगा पेपर का। पेपर के फाइबर को जैसे ही जूम करेंगे तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स का जाल दिखेगा। अब ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एटम से बने होते हैं और एटम के मध्य में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब न्यूक्लियस को भी हम जूम करके देखते हैं आखिरकार इसमें होता क्या है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियस को जैसे ही हम जूम करके देखेंगे तो वहाँ पर हमें दिखेंगे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या काफ़ी होती है, तो चलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को भी हम जूम करके देखते हैं कि इनके अंदर भी क्या होता है। तो जैसे ही हम जूम करेंगे तो वहाँ पर हमें एक ग्रुप की संख्या में कुछ अलग सी शेप दिखेगी, उसको बोलते हैं हेड्रॉन। और हेड्रॉन जो बने होते हैं क्वार्क के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे छोटा कण जो होता है क्वार्क होता है। क्वार्क ही हेड्रॉन बनाते हैं, क्वार्क ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाते हैं और एटम बनाते हैं। क्वार्क की डिटेल्स को लेके किसी अनदर वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि इस यूनिवर्स में सबसे छोटा जो कण होता है वो क्वार्क होता है। अच्छा, ठीक है। तो फाइनली हमने जान लिया है कि दुनिया की सबसे छोटी चीज होती है क्वार्क। क्वार्क से ही ये पूरा ब्रह्मांड बना है, क्वार्क से ही ये संसार की सारी चीजें बनी हुई हैं, चाहे वो नॉन लिविंग हो या फिर लिविंग हो। अब सवाल ये उठता है कि जब सभी चीजें क्वार्क से बनी हुई हैं तो सभी चीजें सेम क्यों नहीं है? कुछ सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं और कुछ गैसेस स्टेट में हैं, और लिविंग नॉन लिविंग भी डिफरेंट तरीके से हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए फिर से एक छोटा सा क्लिप हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे छोटे क्वार्क होते हैं। क्वार्क से मिलकर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बनते हैं, जो कि दोनों मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं, जो कि एटम्स के मध्य में रहता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब खेल यहीं से शुरू होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन के नंबर्स अलग अलग होंगे जिस भी एटम में, या फिर प्रोटॉन के नंबर अलग होंगे और न्यूट्रॉन के नंबर अलग होंगे, उनकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। आइए चलिए एक दो एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ भी हम समझते हैं। देख, अगर इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है तो एटम होगा हाइड्रोजन एटम। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी और प्रोटॉनों की संख्या 6 होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या 6 होगी तो एटम होगा कार्बन एटम। कार्बन एटम होगा, कार्बन एटम की प्रॉपर्टी होगी इसमें। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हुई, प्रोटॉनों की संख्या 8 हुई, न्यूट्रॉनों की संख्या 8 हुई तो एटम होगा ऑक्सीजन एटम। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनके एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है। वे एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती हैं, सेम तरीके के एटम एक साथ मिलकर सेम तरीके के मॉलिक्यूल बनाते हैं और वे मॉलिक्यूल मिलकर सेम तरीके का मैटर बनाते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, जैसे कि कोयला हो गया, जैसे कि आयरन हो गया, इनमें सेम ही तरीके का एटम पाया जाएगा। जैसे कि कॉपर हो गया, इन्हीं को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। बट अगर डिफरेंट तरीके के एटम आपस में जुड़ेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट तरीके का मैटर बनेगा। जैसे कि वाटर हो गया जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है, फिर वहाँ से वाटर बनाता है। जैसे कि सैंड हो गया, सैंड में भी सिलिका और ऑक्सीजन होता है।
इसी तरह ये एटम मिलकर डिफरेंट डिफरेंट तरीके का मैटर बनाते हैं और इसी मैटर से पूरा सृष्टि का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की हर एक चीज़ बनती है इन्हीं मैटर से। वैसे देखी जाए तो मैटर जो होता है 6 प्रकार का होता है, जिसमें एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है और एक प्लाज्मा होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड फर्मी आयनिक कंडेंसेट मैटर होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।